बेकी लिंच के रॉयल रंबल में न आने का एक बड़ा कारण सामने आ चुका है। उनके भाई रिटर्न्स की एक बड़ी न्यूज़ भी आ चुकी है सामने एलिमिनेशन चेंबर को लेकर के, और इसके साथ एलेक्सा ब्लिस जो आई थे अपने साथ लिली को लेकर के, और उनका अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का आगे चल के प्लान किया है कि कोई टाइटल का सीन भी होने वाला है। और इसके साथ जे उसो ने भाई बताया है कि जॉन सीना ने उनसे क्या कहा था जब उन्होंने जीता था रॉयल रंबल। तो बिना किसी तरीके से जानते हैं, पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, फिर शुरू करते हैं। New Chat Wrestling। देरी न करते हुए सबसे पहले बात करेंगे जॉन सीना की यार हम लोग, और इसके साथ जॉन सीना और जे उसो, जब जे उसो जीत चुके थे भाई रॉयल रंबल जॉन सीना को एलिमिनेट कर करके, और वहां पर एलिमिनेट करने के बाद जॉन सीना रिंग में भी आए थे, उनसे गले भी मिले थे। और क्या कहा था भाई जॉन सीना ने, तो जे उसो ने अब साफ कर दिया भाई, पूरी बातें बता दी कि जॉन ने उनसे क्या कहा था। जॉन ने उनसे कहा था कि देखो भाई तुम जीत तो चुके हो रॉयल रंबल, अब तुमको यह सब संभालना पड़ेगा, आगे जो जो देखना पड़ेगा, जो जो होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में और जो तुम करने वाले हो, और ये तुम्हारे लिए पहली बार है ऐसे बड़ा इवेंट, तो तुमको इसके लिए भी अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। पर हाँ, पीछे मुड़ करके ये भी देख लो कि क्राउड तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में जब जे उसो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पूरा क्राउड जे उसो के नारे लगा रहा था। और इसी के साथ जॉन सीना ने ये कह भी दिया था कि भाई अब तुम्हारे लिए पहली बार है, पहली बार तुम रॉयल रंबल जीते हो और रेसलमेनिया में कोई मेन इवेंट करने जा रहे हो। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो जे उसो ने ये भी साफ कर दिया कि भाई वो गुंथर का सामना करने वाले हैं, क्योंकि गुंथर को उनको हराना थोड़ा आसान लग रहा है, ऐसा कुछ जे उसो ने कहा था भाई बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसके साथ जे उसो भाई और जे उसो और इसके साथ गुंथर को होने वाला है ये मैच, जो कि हम लोग बात करेंगे भाई एलेक्सा ब्लिस की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न्स और उनके साथ जो फीन हुआ और एलिमिनेट हुई, अब उनका आगे का प्लान क्या है, तो वो साफ हो चुका है, सामने आ चुकी है पूरी न्यूज़। अपडेट ये है कि भाई एलेक्सा ब्लिस अकेले आई नहीं थी, रॉयल रंबल में उनके साथ थी लिली नाम की एक डॉल, जो आप लोगों ने अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे से फॉलो किया है तो आप लोग जानते होंगे कि लिली नाम की एक डॉल है जो कि हमेशा होती है एलेक्सा ब्लिस के पास। अब इसका सीधा मतलब यह है कि एलेक्सा ब्लिस भाई देखा जाए तो हील कैरेक्टर में भी जा सकती है, जैसे पहले भी था, जिनका उनका निक्की क्रॉस से जो थी दोस्ती वो भी टूटी थी इसके चक्कर में। और इसके साथ एलेक्सा ब्लिस और जो ब्रे वाइट का सीन था जो हमको लास्ट बार दिखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जब ब्रे वाइट थे और इसके साथ एलेक्सा ब्लिस भी थी, वो तब हमको दिखी थी लिली के साथ एलेक्सा ब्लिस। एलेक्सा ब्लिस जब आई हैं अब 2025 रॉयल रंबल में रिटर्न करने के साथ ही उनके साथ थी लिली। और इसी के साथ हमको अब तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन की हम लोग बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रे वाइट तो है नहीं, ब्रॉन स्ट्रोमैन पे आ जाते हैं। तो स्टोरी निकल करके सामने ये आ रही है कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन और यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस की कुछ वाइट फैमिली वाली स्टोरी चलाई जाएगी आगे चल करके, और हमको देखने को कुछ ऐसा मिलेगा कि इस बार का जो रेसलमेनिया है उसमें भी एलेक्सा ब्लिस किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होने वाली हैं, और एलेक्सा ब्लिस इस बार का एलिमिनेशन चेंबर भी जीत सकती हैं, और उसमें भी अच्छी प्लानिंग चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। एलिमिनेशन चेंबर मैच में एलेक्सा ब्लिस अगर आती हैं तो वो भाई पूरी तरह से रेसलमेनिया में इस बार कोई भी मेन इवेंट कर सकती हैं। और एलेक्सा ब्लिस की अगर हम लोग बात करें तो एलेक्सा ब्लिस अकेले तो होंगे नहीं एलिमिनेशन चेंबर में, 2-3 सुपरस्टार और भी होंगे, जिसमें कुछ बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी रिटर्न्स की न्यूज़ आई है सामने, उनकी बात कर लेते हैं पहले। और ऐसे में सबसे बड़ा नाम आता है सामने निकल करके बेकी लिंच का। बेकी लिंच की सबसे उम्मीद थी कि भाई वो रॉयल रंबल में आएंगे, जैसे शॉर्लेट फ्लेयर आई, पर अब प्लान में कुछ चेंज हुआ, शॉर्लेट फ्लेयर आई पर बेकी लिंच नहीं आई। और इसका सीधा साधा मतलब यह है कि रॉयल रंबल में बेकी लिंच का ना आना। तो अभी भाई न्यूज़ ये सामने आ रही है कि जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है उसमें हमको दिख सकती हैं बेकी लिंच, और बेकी लिंच ही शुरू करेंगी भाई मंडे नाइट रॉ को। और मंडे नाइट रॉ की अगर हम लोग बात कर लें तो मंडे नाइट रॉ में बेकी लिंच अगर आती हैं तो ये कुछ ज़्यादा मज़ेदार शो नहीं हो सकता, क्योंकि बेकी लिंच का आने का मतलब कोई बड़ा शो, बड़ी अपीयरेंस हो। अब इससे सीधा साधा मतलब यह है कि अगर वहाँ पर आती हैं बेकी लिंच, और बेकी लिंच की अगर हम लोग बात करें, बेकी लिंच को आने के लिए मंडे नाइट रॉ एक सही जगह है। मंडे नाइट रॉ पर अभी कोई बड़ा सुपरस्टार है नहीं, और इसके साथ अगर हम लोग बात करें बेकी लिंच अगर वहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर रिटर्न करते हैं तो इसके साथ ही उनको एलिमिनेशन चेंबर के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा, और एलिमिनेशन चेंबर में जा कर के जीतना, एलिमिनेशन चेंबर इतने सुपरस्टारों को हटाना, वहाँ से निकालना और उनको हरा करके मैच जीतना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होगा, जो कि डायरेक्टली एलिमिनेशन चेंबर के करीब आ जाने से नहीं होगा, उससे पहले ही रिटर्न करना होगा यहाँ पर बेकी लिंच को। और बेकी लिंच को रिटर्न करने के साथ ही एलिमिनेशन चेंबर में जाना भी होगा, और जाएंगी तो फिर वहाँ पर कुछ सुपरस्टार भी होंगे, उनको हराना भी होगा। अब बात निकल करके यहाँ पर भाई ये आ रही है सामने कि शॉर्लेट फ्लेयर का क्या सीन होने वाला है बेकी लिंच के साथ। और बेकी लिंच और शॉर्लेट फ्लेयर की हम लोग बात करें तो इनकी कहानी तो भाई बहुत पुरानी है, और शॉर्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच, अब शॉर्लेट फ्लेयर तो जीत चुकी हैं रॉयल रंबल और सीधा जाएंगे रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने, और इसी के साथ टाइटल के लिए, और एक टाइटल तो
दोस्तों अभी रिया रिप्ली और टिफनी स्ट्रैटन दोनों के पास अभी कंफर्म तो ये हुआ नहीं कि शॉर्ट फ्लेयर टिफनी के साथ जाएंगी या फिर तो जाएंगे रिया रिप्ली के साथ। एक टाइटल बचेगा कोई भी जिसमें बेकी लिंच और एलेक्सा ब्लिस दोनों की बड़े चांस बनते हैं कि वो दोनों जाएं और उस टाइटल के लिए एक मैच मिले उनको रेसलमेनिया में। तो आज की न्यूज़ भाई कुछ ऐसी ही थी, अपडेट भी कुछ ऐसी ही आई थी सामने। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, एक कमेंट जरूर कर देना कि ओपिनियन अपनी दे देना कि बेकी लिंच को कौन से एपिसोड में आना चाहिए और किस इवेंट में। तो बिना किसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।